नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मैं फिर से आ गया हूँ नए वीडियो के साथ। आज हम देखेंगे इन्फोसिस एंड 70 हावर्स एंड एनालिसिस। इन्फोसिस और 70 घंटे एक विश्लेषण। तो आइए देखते हैं। टॉपिक में जाने से पहले हम जानेंगे एक आसान सवाल का जवाब। कैन एम्प्लॉय डिसाइड द नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स? क्या एम्प्लॉय नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स डिसाइड करते हैं या कौन करता है? तो इसका जवाब है नहीं। एम्प्लॉयर नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स डिसाइड नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एजेंसी उसको डिसाइड करते हैं। आज हम जानेंगे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैक्सिमम वर्किंग आवर्स कितने हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में इंडस्ट्री और शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट के अंडर 48 आवर्स पर वीक होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के लिए वो 40 आवर्स पर वीक है दोस्तों। स्कूल के लिए महाराष्ट्र में 30 आवर्स पर वीक है, जिसमें से टीचर पढ़ाएंगे 18 घंटे वीक में। अगर वो नाइट स्कूल है तो टीचिंग लोड जो है 18 के बजाय 9 घंटा हो जाएगा। दोस्त, स्कूल या कॉलेज में जो प्यून या हमाल रहते हैं उनका वर्किंग आवर्स 48 आवर्स पर वीक होता है। और जैसे कि क्लर्क है, लैब असिस्टेंट है, उनके लिए 40 आवर्स पर वीक होता है स्कूल में। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि हर एक ऑर्गेनाइजेशंस के लिए गवर्नमेंट ने कुछ आवर्स पर वीक डिसाइड किए हैं। इससे ज़्यादा वर्किंग नहीं हो सकता है। अगर वर्किंग होता है तो उसका कंपेंसेशन उस ऑर्गेनाइजेशन को देना पड़ेगा। अब देखेंगे ओवर टाइम कंपेंसेशन क्या होता है। लॉ के हिसाब से ओवर टाइम कंपनसेशन ज़रूरी है। वो टाइम के रिलैक्सेशन में हो सकता है या उसके लिए कोई पेमेंट हो सकता है। तो गवर्नमेंट नॉर्म के हिसाब से ओवर टाइम कंपनसेशन है डबल होना चाहिए नॉर्मल पे के हिसाब से। तो दोस्तों, ये जो आइडिया है ओवर टाइम कंपनसेशन का, इससे क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर रहता है वो सोचता है कि अगर मुझे इसको एडिशनल पैसा देना है तो उसको बुलाना ज़रूरी है या नहीं। ओके, सही में उसका ज़रूरत है या नहीं, तो ये क्रॉस चेक करता है। इसलिए ओवर टाइम कंपनसेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है एक्सप्लॉयटेशन कम करने के लिए। ओके, जिससे लॉ कंपेल करता है कि एम्प्लॉयर उसे डबल पेमेंट करे। ओके, तो हमें पता है कि कोई भी एक्सपेंस करना है तो कंपनी में उसके बारे में बहुत सोचा जाता है कि सही में ज़रूरत है या अभी करना है, कल नहीं कर सकते क्या। उससे एक फ़ायदा होता है कि उससे एक्सप्लॉयटेशन कम होता है दोस्तों। तो ओवर टाइम कंपनसेशन बहुत ज़रूरी है एक्सप्लॉयटेशन रोकने के लिए। तो एम्प्लॉयर के लिए क्या फ्रीडम है? एम्प्लॉयर कैन स्टार्ट द वर्किंग of the given day. It can decide the starting time of duty, and the employer can also decide number of the days. It can be 5 days of working or 6 days of the working or 5 days plus alternate Saturday working. Okay, तो इतना फ्रीडम एम्प्लॉयर के पास है, लेकिन वो नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स डिसाइड नहीं कर सकते। उसकी तरफ जाने से पहले हम जानेंगे इन्फोसिस क्या है, इन्फोसिस में अभी नारायण मूर्ति जी का रोल क्या है। तो दोस्तों, इन्फोसिस एक मल्टीनेशनल कंपनी है, टेक्नोलॉजी कंपनी है, जो फर्स्ट पूना में इस्टेब्लिश हुआ था 1981 में। उस पे बाद में वो बैंगलोर में शिफ्ट हो गया। उसमें लगभग 30,40,000 लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड काम करते हैं। ओके, यह कंपनी लगभग 15 सिटीज में है इंडिया में, जिसमें बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, मैसूर, मंगलुरु, इस लोकेशन में उनके सेंटर्स हैं। तो वो नारायण मूर्ति जी ने जो सब्जेक्ट छेड़ा था, उनका पूरा नाम है NR नारायण मूर्ति। ओके, वो
करंट एमेरिटस चेयरमैन है इन्फोसिस के, और जो चेयरमैन है मिस्टर नंदन नीलेकान। तो दोस्तों हम देखेंगे कि नारायण मूर्ति जी क्या एक ऐसे पोजीशन में है कि जो लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं। हाँ, वो है एमेरिटस चेयरमैन एट इन्फोसिस। उनका काम ही है गाइडेंस देना और एडवाइस देना ऑन द गवर्नेंस ऑफ इन्फोसिस। तो हम ऐसा देख सकते हैं कि उनका जो पोजीशन है बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है, एंड ऑल्सो ही इज हैविंग वेरी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन इन द सोसाइटी। तो नारायण मूर्ति जी ने कुछ स्टेटमेंट दिए थे कुछ दिन पहले। तो पहला स्टेटमेंट उनका था कि young people should work 70 hours per week to help the India to become the global leader. Okay, ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया था इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स सेंटेनरी सेलिब्रेशन इन कलकत्ता में। उसके बाद में उन्होंने और एक स्टेटमेंट दिया था कि he is firm on his decision of 70 hours per week and he will adhere to that opinion। और एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया था कि he is not believing in the work and life balance। ओके, और एक स्टेटमेंट दिया था उन्होंने इंडियन वर्कर्स आर लेस प्रोडक्टिव एज कम्पेयर टू चाइनीज। तो ये सभी स्टेटमेंट के रेफरेंसेस मैंने एट द एंड दिए हैं, आप उसको देख सकते हैं। तो जो मेरा पर्पस है इस वीडियो का टू डू द एनालिसिस, क्या 70 आवर्स पॉसिबल है, अगर पॉसिबल नहीं तो कैसे पॉसिबल हो सकता है। ओके, तो आई मेड द टेबल जो डेली हमारी ज़रूरत है, क्या क्या ज़रूरत है मैंने सब उसमें डिस्क्राइब किया है। तो हम पहले देखेंगे, अगर सपोज हम 70 आवर्स 5 डेज में कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमें कितना घंटा काम करना पड़ेगा। हमें 14 आवर्स पर डे काम करना पड़ेगा। अगर हमें ट्रैवलिंग 2 घंटा है, ब्रेकफास्ट के लिए 20 मिनट्स लगते हैं, बाथरूम और टॉयलेट के लिए 30 मिनट्स लगते हैं, डिनर के लिए 30 मिनट्स लगते हैं, और 30 मिनट्स कुछ फैमिली के या खुद के लिए देते हैं। तो दोस्तों अगर हम पूरा टाइम मिलाते हैं तो वो होते हैं 25 घंटा और 36 मिनट्स। ओके, तो ये इम्पॉसिबल है। उन्होंने जो बताया कि लोगों ने 70 घंटे काम करना चाहिए, पॉसिबल ही नहीं। इट बिकमिंग ऑलमोस्ट 26 आवर्स, और दिन में सिर्फ 24 ही घंटे होते हैं। तो अल्टरनेटिव बचता है कि उसको स्प्रेड करो 6 दिन में। तो अगर हम 6 दिन में स्प्रेड करते हैं तो उसके घंटे हो जाते हैं 11 आवर्स और 40 मिनट्स, 2 आवर्स ट्रेवलिंग, 20 मिनट्स ब्रेकफास्ट, 30 मिनट्स बाथिंग एंड टॉयलेट, 30 मिनट डिनर, 30 मिनट फैमिली और सम पर्सनल वर्क। तो हो जाता है 23 घंटा 30 मिनट्स। तो ये पॉसिबल है, लेकिन 5 डेज वर्किंग 70 आवर्स में पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री सिर्फ 5 डेज ही वर्क करती है। अगर 5 डेज के लिए 70 आवर्स इम्प्लीमेंट करना चाहे तो वो इम्पॉसिबल होगा। ओके, नॉट पॉसिबल। आगे जाएंगे। अभी हम दो देशों का कंपैरिजन करेंगे दोस्तों। 2 देशों का कंपैरिजन कर सकते हैं। ओके, एक तो है इंडिया। इंडिया में दोस्तों 48 आवर्स पर वीक रहता है इंडस्ट्री में वर्किंग आवर्स, और जर्मनी में है 40 आवर्स पर वीक। तो अगर हम 5 डेज में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें तो इंडिया में 10 आवर्स आएंगे,
और जो जर्मनी में 8 hours and 30 minutes, फिर ट्रैवलिंग के 2 घंटा, ब्रेकफास्ट के लिए 20 मिनट्स, बाथिंग और टॉयलेट के 30 मिनट्स, डिनर्स के लिए 30 मिनट्स, और 2 घंटा इंडिया में मिलेगा, 3 घंटा और 30 मिनट्स जर्मनी वर्किंग्स में मिलेगा। तो दोनों का मिला के लगभग 23.5 घंटे होते हैं दोस्तों। तो हम देखेंगे कि जो फैमिली और पर्सनल लाइफ के लिए जो टाइम मिल रहा है वो लगभग 3.5 घंटा है जर्मन वर्किंग के हिसाब से, और इंडियन वर्किंग के हिसाब से वो सिर्फ 2 घंटा है। तो जर्मनी इज मोर टूवर्ड्स द वर्क लाइफ बैलेंस। तो दोस्तों अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें, पर घंटा जो प्रोडक्टिविटी है, तो जर्मनी हमसे बहुत ही आगे है, चाइना हमसे आगे है। वो इससे हम यही कंक्लूजन निकालते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस जर्मनी में अच्छा है, उनका प्रोडक्टिविटी भी अच्छा है। तो हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे दोस्तों। तो पहला तो कंक्लूजन ये है कि 70 घंटा अगर काम करना है तो हमें 6 दिन का वर्किंग होना चाहिए, और जो ऊपर के 22 hours हो रहे हैं उसका कंपेंसेशन कंपनी को देना पड़ेगा, बिकॉज सॉफ्टवेयर इंजीनियर कम्स अंडर द शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, एंड इफ द वर्किंग इज मोर देन 48 hours देयर शुड बी द ओवर टाइम कंपेंसेशन। ओके, जैसे मैंने बोला कि वो 6 days में ही पॉसिबल है 70 hours, और हम मेरी राय में तो 70 hours के बजाय अगर हम 40 घंटा पर वीक शिफ्ट करते हैं तो उससे तो 2 फायदे हो गए कि द वर्कर्स इंजीनियर्स विल बी द एफिशिएंट एज वेल एज मोर पीपल विल गेट द जॉब। अगर आपका वर्क प्रेशर ज़्यादा है तो you can employ more number of people so that you will get the benefit, our unemployment will reduce. Okay, so there will be benefit of work life balance. तो जैसे मैंने बोला कि नारायण मूर्ति जी ने और एक सवाल वहाँ पे रेज किया था कि इंडियन वर्कर्स आर इनएफिशिएंट, लेस प्रोडक्टिव, ये ऐसा वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया। तो दोस्तों ये सही में जो उन्होंने बोला वो करेक्ट है। अगर देखा जाए तो चाइनीज वर्कर्स आर मोर प्रोडक्टिव देन इंडियंस। अगर सैलरी की भी बात करेंगे, अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर से चाइनीज और इंडियन, तो चाइनीज सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी will be almost 3 times than Indian counterpart in India। और अगर चाइना में बात करेंगे मिनिमम वेजेस, तो वो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स है इंडियन मिनिमम वेजेस के हिसाब से। तो दोस्तों चाइना की जो प्रोग्रेस है वो कोई एक्सीडेंट नहीं है। फिर से मैं दोहराता हूँ कि चाइना की जो प्रोग्रेस है वो कोई एक्सीडेंट नहीं है। इट इज वेल प्लान एंड हार्ड वर्क लेड जर्नी ऑफ द चाइना। जैसे नारायण मूर्ति जी बताते हैं कि मोर इफ यू वर्क मोर हावर्स यू विल बी प्रोडक्टिव, वैसा नहीं है। प्रोडक्टिव होने के लिए हमें अच्छे मशीन्स होने चाहिए, अच्छे मेथड्स होने चाहिए, प्रॉपर वर्कर या इंजीनियर को ट्रेनिंग होनी चाहिए, तभी हम प्रोडक्टिव बन सकते हैं दोस्तों। जैसा वो 70 hours कह रहे हैं पर वीक, देयर इज वन कंट्री हु टेस्टेड द 36 hours पर वीक। 4 days का वर्किंग रखा और 36 hour means almost it is a 9 hour per day. They tested for 4 days per week working.
ओके, तो उन्होंने जो टेस्टिंग किया था इसका, they got very good result for 4 days working. It was conducted in the Iceland, and they conducted the study for 6 years, and they found that the workers were more focused, more energetic, and it reduced their stress level. ओके, अगर कोई देश 36 आवर्स पर वीक कर सकता है, तो इंडिया में नारायण मूर्ति जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो ये मानने वाली बात है। तो ये सारे रेफरेंसेस से आप देख सकते हैं, इसमें जो मैंने डिस्कस किया वो सब वीडियो से आप देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, अरिगातो, दांका।